हे एवरीवन, दिस इज प्रकाश ठाकुर एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट एकेडमी। गाइस, अभी हम लोग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज चला रहे हैं। ये उसमें नेक्स्ट लेक्चर है। तो आज हम लोग जितना लास्ट मैंने लेक्चर में करवाया था उससे आगे करवाऊंगा। कंटिन्यू में बैक टू बैक जो है ना सेशंस को आगे बढ़ा रहा हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन 1 से देखना शुरू कीजिए। 1 से लेके सारे सेशंस अगर आप अटेंड करोगे ना तो आपका इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट से देखिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर होता रहे। तो चलो हम लोग सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग आगे का स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पॉइंट है हमारा एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो है ना हमारा आज का मेन टॉपिक होगा, एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पहले हम इसको कवर करेंगे, फिर डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, फिर कुछ और नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मैंने बेसिक्स सारे पहले ही बता दिया आपको। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें, पहला क्या पॉइंट है, एक्साइटमेंट। अब हालांकि ये आपको देख के लग रहा होगा यार ये एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में एक्साइटमेंट का क्या काम है। तो काम है, जब आप ना किसी ऑनर से बात करोगे, कोई बिजनेस का मालिक हो ना, भाई उसका अलग ही स्वैग होता है, उसका अलग ही एटीट्यूड होता है। अब एटीट्यूड मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो घमंड वाले जैसा नहीं। अगर आप कुछ अपना करोगे, मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू की, आपने कुछ इनोवेशन किया और वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो अंदर से एक अलग ही एक्साइटमेंट फील होगा। और फिर जब आप एक बार बिजनेस सेटअप कर दोगे, अच्छा बना दिया आपने बिजनेस, अब आपको खुद पे इतना भरोसा होगा कि आप नई इनोवेशंस करोगे, नए प्रोडक्ट लाइन डिजाइन करोगे, नया मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बना दोगे। आप मतलब हर बार एक ऐसा रहेगा कि एक बिजनेस को सेटअप कर दिया, अब वो चल रहा है, अब कुछ नया करोगे, कुछ नया करोगे। तो हमेशा एक्साइटमेंट रहता है इसमें। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो हमेशा बना रहेगा। अब कुछ नया करने के लिए एक जुनून होता है, बिजनेस करने वाले बिजनेस ओनर्स में एक जुनून होता है अपने आप को एकदम एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाने का। और यही वजह से हमेशा उनकी लाइफ क्या होती है, एक्साइटमेंट होगा। चलो थोड़ा सा हम स्टडी भी कर लेते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कैपेसिटी ऑफ रिस्क देयर इज अ लॉट ऑफ adventure. For example, there Steve Jobs left his position in Apple Inc. and started Pixar, which later turned out to be successful venture. अब देखो, दुनिया के इतने बड़े बिजनेस पर्सन, स्टीव जॉब का नाम आपने सुना होगा, जो कौन है, फाउंडर, एक तरह से एप्पल के फाउंडर है, या समझो एक तरह से सीईओ। तो इन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाया, एप्पल एक कंपनी बनाई एकदम बेस्ट पे, पीक पे। आज वर्ल्ड की टॉप इन जो कंपनीज है उसमें एप्पल आता है। और इतना सक्सेसफुल बनाने के बाद इनमें ऐसी एक्साइटमेंट थी कि नहीं, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। और इन्होंने इतने बड़े सेटल वाले कंपनी के सीईओ की पोजीशन छोड़ दी और एक नया स्टार्टअप क्या पिक्सार करके आगे ये भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो अगर एक बिजनेस पर्सन हो ना आप, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट हमेशा रहता है कि एक प्रोडक्ट को एकदम बेस्ट बना दो और फिर आपकी वहां रिक्वायरमेंट हटा के एक टीम बिल्डअप करो। जब आपका काम टीम करता है ना, तो जरूरी नहीं कि ऑनर 100% काम ही करे, हमेशा उसी पे वर्क करे। आप एक छोटा सा टाइम दोगे तो भी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, फिर आप एक नया स्टार्टअप कर सकते हो। तो यही होता, हमेशा एक्साइटमेंट बना रहता है। एक किस सिचुएशन में एडवांटेज बोलोगे, एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस करने में। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है न्यू क्रिएशन और ओरिजिनलिटी। देखो, सम फील दैट दे कैन ऑफर अ न्यू सर्विस और अ न्यू प्रोडक्ट दैट नो वन एल्स हैज ऑफर्ड बिफोर। अब देखो क्या होता है, एज अ ओनर आप जो न्यू कैटेगरी डिजाइन करते हो, आप जो न्यू प्रोडक्ट बनाते हो, न्यू सर्विस स्टार्ट करते हो ना, उसका अपना एक अलग ही होता है। आप एक इनोवेशन करोगे, आप एक कुछ नया ढूंढोगे, उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट बनाओगे जो लोगों को एक एक्सट्रीमली और न्यू एक्सपीरियंस देगा। और वो प्रोडक्ट फिर ऑब्वियसली है कि अच्छा चलेगा। अगर कस्टमर को न्यू एक्सपीरियंस दे रहा है कोई चीज, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस आपका, जो कि आपने इनोवेशन के थ्रू किया है, तो ऑब्वियसली उन्हें अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, एक एडवांटेज होता है एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करने का। हमेशा एक बिजनेस पर्सन क्या सोचता है कि कुछ नया करे जो हम कस्टमर को बेस्ट फील करा सके। तो यही कंसर्न है यहां पे इस पॉइंट का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट है इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंस बोलोगे। सम विश टू बी देयर ओन बॉस एंड मेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन देमसेल्फ। देखो, बिजनेस करने का ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। इससे पहले जो 2 महीने बताया ना, वो एक्सट्रीमली अलग तरीके के एडवांटेज है जो एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर ही फील कर सकता है कि नया प्रोडक्ट बनाने में जो खुशी मिलती है ना, नया सर्विस देने में जो खुशी मिलती है, वो एक अलग लेवल की चीज़ है। बहुत लेवल पे आम आदमी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, पर यहां से कनेक्ट कर पाएंगे हर आदमी। क्यों, एक बात बताओ भाई, कौन मालिक नहीं बनना चाहता? अगर आप खुद के बॉस हो ना, तो आपकी मर्जी, अब जब आओ जब जाओ, कोई टाइम बॉन्ड नहीं होता है। जब आप जॉब करते हो ना, टाइम बॉन्ड है, इतने बजे कंपनी पहुंचने का है, वहां पंचिंग करने का है, आगे इतने टाइम में छूटोगे, सारी चीजें बॉन्डिंग में काम करोगे। आपकी मर्जी है, छुट्टी तो भी छुट्टी मिले या ना मिले। लेकिन अगर आप खुद ही बॉस हो तो आपकी मर्जी है, जब मर्जी तब छुट्टी ले लो, जहाँ जाना है जा सकते हो। तो बॉस बनने का अपना एक अलग है। सबसे बड़ी चीज़ कि सारे डिसीजन मेकिंग आप करते हो, कोई आपके ऊपर नहीं है, कोई आपको ऑर्डर देने वाला नहीं है, कोई आपको मतलब कुछ भी ऐसा इन्फीरियर कम फील कराए, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि जॉब में क्या होता है, आपके ऊपर एक और सुपरवाइजर होगा, उसके ऊपर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ऊपर इतने सीरीज होते हैं कि आपके बस में कुछ होता ही नहीं। आपको बोलेगा भाई ये करो, वही करते रह जाओगे। कुछ नया करने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी एक प्रोसीजर होता है कि ये आपको फॉलो करनी है। आप इतने बजे आओगे, ये काम करोगे, ये प्रोजेक्ट करोगे, ये रिपोर्ट जो है अपने सीनियर को दोगे, वो उसके सीनियर को देगा। तो जॉब में वो इंडिपेंडेंसी, वो फ्रीडम नहीं है जो बिजनेस में। ये आम आदमी को कनेक्ट कर पाएगा, समझ पाओगे। लेकिन जो स्टार्ट के 2 पॉइंट बताए ना, वो एक मालिक, एक ओनर बिजनेस का, जो एक एंटरप्रेन्योर है ना, वही समझ पाएगा वो एडवांटेज। तो थोड़ा सा आपको अलग भी लगेगा, लेकिन एडवांटेज वो भी है, राइट? तो ये समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है रैशनल सैलरी। अब देखो, इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होता ऑनर को। सच पूछो तो अगर आप एक अच्छे ओनर हो, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो ना, तो भाई सैलरी की लिमिट नहीं रहती। आप मिलियन बिलियन डॉलर, सारे पैसे तो आपके ही होंगे। तो ऑब्वियसली है भाई कि अलग लेवल की चीज है ये। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो सैलरी पैसे की कोई नहीं। आप समझो ना, अगर ओनर हो, आपकी कंपनी ने 1000 करोड़ का रिवेन्यू किया, तो सोचो इतना सैलरी मिल सकता है क्या कभी लाइफ में? कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो एक अलग ही लेवल की चीज होता है इसमें। देखो, दे आर नॉट बींग पेड वॉट दे आर वर्थ। अब वो ना, मतलब उन्हें वो सैलरी नहीं मिलती जो वो एक तरह से डिजर्विंग होते। क्या होता है? एंड वुड रैदर वर्क ऑन देयर ऑन अर्न द मनी दे शुड बी अर्निंग फॉर देयर इफर्ट्स। तो पैसे कितना मिलता है? हमारे इफर्ट्स के हिसाब से। जितना ज़्यादा इफर्ट्स लगाओगे अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को ग्रो कराने में, जितना ग्रो होगा, सारे पैसे आपके भाई। तो यहाँ एक अलग लेवल की चीज़ है। यहाँ पे भी पैसों में भी क्या होगा, और सेकेंडरी यहाँ एक 2 चीज़ें और मैटर है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो ना, तो कल को फ्यूचर में मान लो कि एक टाइम के बाद सबका डेथ हो जाता है, आपका डेथ हो गया, तो आपके जो बच्चे हैं उन्हें डायरेक्टली बिलियन डॉलर की कंपनी मिल जाएगी। आपके बच्चे कहाँ से शुरुआत करेंगे? मान लो आपने 1000 करोड़ की कंपनी बना के गए, तो आपके बच्चे सीधा ओनर बनेंगे किसके? 1000 करोड़ कंपनी के। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो ना, आप कितने भी बड़े जीएम बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, आपके बच्चे को वही जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ना कि जीएम बनेंगे, वो आपके जगह पे नहीं बन जाएंगे, वो जीरो से शुरू करेंगे। फिर भी वो अपने लाइफ के एंड तक क्या बनेंगे? जीएम बन जाएंगे शायद, प्राइवेट सेक्टर में जनरल मैनेजर। तो वो एक अलग ही लेवल है। तो बिजनेस बिजनेस होता है, जॉब जॉब होता है। बिजनेस का कंपैरिजन ही नहीं है जॉब के साथ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्रीडम। ये तो अलग ही है। एंटरप्रेन्योर कैन वर्क ऑन एनी आइडिया विच दे फील विल इवेंचुअली टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल वेंचर। तो बिजनेस करने में क्या होता है? फ्रीडम होता है। आप खुद ही ऑनर हो, तो आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपके मन में कुछ आइडिया आया, क्लिक किया, तो आप 2-3 अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, जो मर्जी वैसे काम कर सकते हो। जबकि जॉब में ऐसा फ्रीडम नहीं होता। आप अगर एक कंपनी के अंदर गए, तो अगर आप अकाउंट्स में हो तो अकाउंट्स के काम ही करने हैं आपको, परचेज में हो परचेज करोगे, अगर आप स्टोर में हो स्टोर के काम करोगे, अगर प्रोडक्शन में हो तो प्रोडक्शन के काम करोगे। ऐसा नहीं है कि आप सब काम करोगे जिसमें मन लग रहा है, आइडिया आ रहा है, ऐसा नहीं होता। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से करोगे। मतलब फ्रीडम नहीं होता। आप वही रिपीटेड काम रोज करोगे, जिससे आपका स्किल डेवलपमेंट बहुत हद तक नहीं होता, एक स्टक हो
जाएगा। आप अकाउंट्स में हो, अकाउंट की सारी चीज़ें एक लेवल तक आ जाएगा, लेकिन आप दुनिया हर एक चीज़ में मास्टर नहीं बन पाओगे बहुत अच्छे से, तो टाइम नहीं होता इतना, और ना तो फ्रीडम होता है। इसलिए बिजनेस में क्या होता है, फ्रीडम मिलता है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के। ये एडवांटेज हमने पहले देखा, प्रॉफिट्स क्या है। डिसएडवांटेज में देखो, सैलरी। स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस मीन्स दैट यू मस्ट बी विलिंग टू गिव अप टू द सिक्योरिटी ऑफ रेगुलर पे चेक। इस देखो समझो, अब एडवांटेज तो है बिजनेस करने के, तो थोड़े से डिसएडवांटेज भी है। दुनिया में हर चीज़ के डिसएडवांटेज भी होता है। अब देखो, जब आप बिजनेस शुरुआत करोगे ना, तो इनिशियली प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे ऐसा नहीं कि आपने आज बिजनेस शुरू की, कल से आपको हर महीने का बहुत सारा प्रॉफिट मिलने लगेगा। तो इनिशियल लेवल पे प्रॉफिट नहीं आते इतने। तो वहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे होते तो क्या होता है कि आपके अगर जो भी 20, 30, 25, 50 हज़ार, लाख रुपए की सैलरी डिसाइड हुआ है ना, वो आपको मिलेगा हर महीने। लेकिन बिजनेस में शायद स्टार्टिंग के 2, 4, 6 महीने या 1 ईयर तक उतने रिवेन्यू नहीं मिलेंगे, या शायद ना भी मिले। तो यहाँ क्या होगा, आपकी सैलरी भी नहीं मिलेगी, इसकी भी सिक्योरिटी नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ें हमें डिसएडवांटेज सिखा रहा हूँ, एडवांटेज वाला पार्ट तो हमने कर लिया, इसलिए बाद में आगे चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो ये होता है कि अगर आप बिजनेस शुरू करोगे तो स्टार्टिंग के कुछ महीने या 1 ईयर तक शायद उतने पैसे नहीं मिलेंगे जो आप डिजर्विंग हो। जितनी सैलरी आपको कोई कंपनी दे सकता, उतना भी पैसा नहीं मिलेगा। ये डिसएडवांटेज है। बेनिफिट्स देखो, बेनिफिट में भी ऐसा ही है। देयर विल बी अनडाउट जो है ना, देयर विल बी अनडाउटेबली बी फ्यूअर बेनिफिट्स, स्पेशली व्हेन द कंसीडरिंग दैट यूर बिजनेस विल बी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। तो अब ये भी कह रहा है ना, ये बेनिफिट में भी यही है, जब आप बिजनेस शुरू करोगे तो आपको बेनिफिट्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इनिशियली शायद ब्रेक इवन पे हो। कई बार तो हम 2, 4, 6 महीने लॉस में भी चलाते हैं बिजनेस, ताकि आगे ग्रो हो जाए। तो ऐसा भी सिचुएशन बनता है। बट अगर मान लो ब्रेक इवन पे भी हो अगर आपका जो सिचुएशन, तो क्या होगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे प्रॉफिट के। बस जितने कंपनी के खर्चा है वो स्टार्टअप के खर्चे निकल आएंगे, लेकिन आपको अपने जेब में रखने के लिए प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो बेनिफिट स्टार्टिंग में कम मिलेंगे। वर्क शेड्यूल देखो, ये एक डिसएडवांटेज है। द वर्क शेड्यूल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज नेवर प्रेडिक्टेबल। An emergency can be come up in a matter of second and late hour may become the norms। अब देखो, जॉब में क्या होता है, आप 8 आवर ही काम करते हो। जैसे आप गए अपने जॉब पे, आपका जो भी वर्क शेड्यूल होगा 8-9 आवर का जो भी जॉब होता है, आप उतना ही काम करोगे। अगर 12 आवर का जॉब है तो 12 आवर करोगे। लेकिन बिजनेस में कोई टाइमिंग नहीं होता है। रात को 10 बजे भी कॉल आ जाए आपको कस्टमर के तो लेने पड़ेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो संभालना पड़ता है, क्योंकि भाई मालिक आप हो, ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपकी है। तो बिजनेस ओनर में ये एक प्रॉब्लम होता है कि कभी भी जाना पड़ता है अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाए तो, क्योंकि आप ही ओनर हो। तो ये भी एक क्वेरी है। एडमिनिस्ट्रेशन देखो, इसमें क्या होता है कि अगर कोई जो भी फैसला लेना है, जो भी डिसीजन लेनी है, वो उसको खुद लेना पड़ता है। एक एंटरप्रेन्योर को जो भी डिसीजंस लेने हैं वो खुद लेना पड़ता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा बॉस तो वही है, ऑनर वही है। तो सारे डिसीजन क्रिटिकल हो, डिफिकल्ट डिसीजन हो, लेकिन लेना किसे पड़ता है, उसे खुद पड़ता है, और उसे भुगतना भी पड़ता है। अगर आपने कोई डिसीजन ली और वो गलत हो गया तो लॉस मेकिंग या बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस किसको करना पड़ेगा, ओनर को। तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारे जो डिसीजन मेकिंग है, सब कुछ किसे करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा होता है कि भाई रिस्की जोन होता है जो बिजनेस करते हैं उसके लिए। तो ये रिस्क वाले फैक्टर है। बाकी जॉब वाले को क्या है, अपना काम करके निकल जाना, उसको जॉब वॉब में रिस्क जैसा कुछ है नहीं, जो काम है किया उसको सैलरी मिलेगा। पर बिजनेस में क्या है, ओनर एडवांटेज बहुत है तो डिसएडवांटेज भी है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसी को फेस करना पड़ता है, जो ओनर होते हैं उन्हें फेस करना पड़ता है। तो ये टॉपिक भी क्लियर। अब देखो, अगर आपके स्टाफ अच्छे ना हो
तो भी ये प्रॉब्लम आता है। जब आप कोई स्टार्टअप करो, कोई बिजनेस करो, अगर आपको अच्छी टीम ना मिले तो क्या होता है कि मालिक को अपने स्टाफ को ही ट्रेनिंग देने में सारा टाइम निकल जाता है, वो कुछ नया कर नहीं पाता। कुछ यूनिक करने की कोशिश भी करे ना तो ऑनर क्या करता है, उसका पूरा टाइम स्टाफ को ट्रेनिंग देने में जाता है, क्योंकि स्टाफ तो रख लेते हैं पर वो एक्सपीरियंस वाले नहीं होते, उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, तो वो प्रोडक्टिव नहीं होते। तो स्टाफ रख के सैलरी दे के भी काम खुद ही करना पड़ता है। तो जब काम खुद ही करना पड़े तो समझो क्या सिचुएशन है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। तो अगर प्रॉपर स्टाफिंग ना हो स्टाफ, तो ऑनर को ही सारा काम करना पड़ता है, स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी होती है, उसको सैलरी भी देना होता है। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है, डिसएडवांटेज है स्टार्टअप या बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप का। अब हम लोग न्यू टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके ऊपर भी क्वेश्चन अगले साल आया था, तो अभी एक एक करके बाद में मैं सब सिखाऊंगा, पहले हमें समझना है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के जो 1 से लेके 0 से लेके सारे प्रोसेस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे स्टार्टअप होता है ना, अभी हमें वो पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बना था। तो आप अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कीजिए सारे प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस यानी कि बिजनेसमैन बनने का, बिजनेस स्टार्ट करने के क्या क्या प्रोसेस हैं भाई, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले यहां दे रखा है सेल्फ डिस्कवरी। क्या है? सेल्फ डिस्कवरी। इसका मतलब खुद का खोज करना। सेल्फ डिस्कवरी का क्या मतलब होता है? खुद के बारे में समझना। आप अपने आप को समझिए कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो, आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, इसी को कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी। और अक्सर अगर कोई काम आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो, यानी कि जो काम करना आपको अच्छा लगता है ना, वो काम पूरे डेडिकेशन से करते हैं लोग। आप भूल जाओगे खाना पीना आना, मतलब हर काम भूल जाते हैं जब आप वो प्रोजेक्ट करते हो जो आपको सबसे अच्छा लगता है। इसीलिए ऑलमोस्ट यही कहते हैं बिजनेस में कि आप वो बिजनेस करो ना जो आपको सबसे अच्छा लगता है, या काम करने में मजा आए। पढ़ाई भी आप वो पढ़ाई कीजिए जो करने में मजा आए, आपको अंदर से फील आए ना। तो वो जो डेडिकेशन से काम होता है ना, वो ऐसे वाले काम नहीं होगा। आपको मजबूरी में पैसे कमाने के लिए काम करोगे ना, मजा नहीं आएगा। और रिसर्च के हिसाब से 70 to 80% लोग पूरे वर्ल्ड में वो काम करते हैं ना जिसे करने में उन्हें मजा नहीं आता, इसलिए प्रोडक्टिव काम हो ही नहीं पाता। बस लगे रहते हैं, मजबूरी में काम करते हैं, सिर्फ घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। इसलिए कुछ ही लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं ना जिससे उन्हें मजा आता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, तो पूरी डेडिकेशन से काम होता है। इसलिए हमेशा ऐसे काम करना चाहिए जिसमें हमें मजा आए। देखो, सेल्फ डिस्कवरी, लर्निंग व्हाट दे एंजॉय डूइंग। तो क्या बोला मैंने? वही जिसमें मजा आए, जो करना अच्छा लगे ना, वही करना चाहिए। एग्जामिन देयर स्ट्रेंथ, और अपनी स्ट्रेंथ को समझना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको, और आप जिसमें सबसे अच्छे हैं। एंड वीकनेस, और खुद की वीकनेस भी समझो। ऐसा नहीं कि जो चीज आपको आता ही नहीं वही काम करने जाओगे तो मिस्टेक होने वाला है। तो अपनी वीकनेस को भी समझना। एग्जामिन वर्क एक्सपीरियंस एंड रिलेटिंग टू द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, और आपको एक्सपीरियंस कितना है उसको समझना, उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी ढूंढना। सारे चीज को, अपने कमी को, अपने अच्छाई को, अपने स्ट्रेंथ को, और किस में आपको अच्छा लगता है काम करना, हर चीज को, और अपने एक्सपीरियंस को टाई अप करके फिर बिजनेस स्टार्टअप करना। मतलब खुद को समझ जाओगे, अपनी कमियों को समझ जाओगे, अपने स्ट्रेंथ को समझ जाओगे, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कि आप किस काम के लायक हो। और जब आप ये खुद को समझ जाओगे कि आप किस काम के लायक हो, तो फिर आप वही काम शुरू करोगे और फिर सक्सेसफुल बनोगे। क्योंकि अगर आप वही काम करेंगे जिसके लायक हैं आप, तो ऑब्वियसली अच्छा होने ही वाला है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला काम क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब पहला काम क्या होता है उसमें? सेल्फ डिस्कवरी, खुद को डिस्कवर करना है। दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। पहला तो आपने देख लिया, खुद को समझ लिया। लुकिंग फॉर नीड्स, वांट्स, प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस दैट आर नॉट येट बीइंग मेट और डील इफेक्टिवली।
भाई आपको रिसर्च करना होगा आगे, खुद को समझ गए हो, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, फिर मार्केट में ये देखना पड़ेगा आपको कि कमी क्या है मार्केट में, किस चीज की जरूरत है, ऐसी कौन सा प्रोडक्ट लाइन है जो अब तक किसी और ने नहीं किया, और ऐसा कुछ ढूंढिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मतलब आपके प्रोडक्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, फेस हो रहा है कि ये मिल नहीं रहा है, ये मिल नहीं रहा है, और ऐसा कुछ आपने बनाया जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो सक्सेसफुल होना फिक्स्ड। आपको क्या समझना होता है, नीड, जरूरत क्या है मार्केट की, रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट की, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है किसी और ने अभी तक उसको नहीं किया डील उसके साथ, तो आप ऐसा कुछ बनाइए जो मार्केट का एक नया प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, एक नया सॉल्यूशन ला के दे आपका जो प्रोडक्ट है, तो सक्सेसफुल होगा। तो सेकेंड स्टेज क्या होता है, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। ये प्रोसेसेस हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, मैं अगेन बता रहा हूं कि इनमें से कौन सा एक प्रोसेस है या इनमें से कौन सा एक प्रोसेस नहीं है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के। नेक्स्ट, जनरेटिंग एन इवोल्यूशन आइडिया। अब देखो, आपने खुद को पहचाना, उसके बाद आपने मार्केट को पहचाना कि किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो अब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए नहीं लाया गया है। आप हर बात को समझ गए, अब आपको आइडिया जनरेट करना है। यूजिंग क्रिएटिविटी एंड पास्ट एक्सपीरियंस टू डिवाइस न्यू एंड इनोवेटिव वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम और मीट अ नीड। तो आपको क्या समझना है, आप समझ गए खुद को कि आप किस लायक हो, क्या काम करोगे, उससे रिलेटेड रिसर्च किया, रिसर्च में आपको कुछ ऐसा सेक्टर मिला जो अब तक जिसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं बनी है, फिर आप आइडिया जनरेट करोगे अपनी क्रिएटिविटी से, अपने एक्सपीरियंस से, उस तरह का प्रोडक्ट क्या करोगे, बनाओगे, उसके रिलेटेड सारे चीज़ों को क्लियर करोगे, तो वो हो जाएगा आपका जनरेटिंग एन इवोल्यूशन ऑफ आइडिया। आइडिया को जो है ना फिर वो क्रिएट कर दोगे कि हाँ यही प्रोडक्ट बनाना है, इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे तो सक्सेस होगा। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। अगला है प्लानिंग। अब प्लानिंग के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है, थोड़ा और देख लेते हैं। रिसर्चिंग एंड आइडेंटिफाइंग रिसोर्स नीडेड टू टर्न द आइडिया इनटू वायबल वेंचर, डूइंग द रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ रिटेन बिजनेस प्लान, प्रिपेयरिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब प्लानिंग में क्या हुआ कि आप अब तक सारी चीज़ों को क्लियर कर चुके हो, खुद को समझ गए, मार्केट में स्टडी रिसर्च की कि किसकी रिक्वायरमेंट है, फिर आपने आइडिया भी लगा लिया कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको XYZ कैसी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। अब प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है उन सबको समझना और उसको कर देने का है। तो यहाँ यही बता रहा है, रिसर्चिंग एंड आइडेंटिफाइंग रिसोर्स नीडेड टू टर्न द आइडिया इनटू वायबल वेंचर। तो आपका जो आइडिया आया है उसको एक कंपनी बना देने में है, उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत है वो पूरा रिसर्च कर देना, वो सारी चीजों को लिस्टिंग कर लेना, हाँ ये सामान चाहिए, इतना जमीन चाहिए, इतने फैक्ट्री खोलने, इतने वर्कर की जरूरत पड़ेगी, मतलब सारा प्लान आउट कर लेना आपके आइडिया पे कि आपने आइडिया बनाया, आपने सोचा कि हाँ आपको मान लो कि कोई आइस फैक्ट्री खोलनी है, उसके लिए कैसी मशीन चाहिए, कहाँ जमीन चाहिए, कहाँ खोलोगे, लोकेशन क्या होगा, कितने लोग की बाद में जरूरत पड़ेगी, सारी चीज़ों को फाइनलाइज कर लेना को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कर लेना, राइट। और सारे बिजनेस की स्ट्रेटेजी वगैरह बना लेना। अगला है राइजिंग स्टार्टअप कैपिटल। अब आपने प्लानिंग भी कर ली कि यहाँ लोकेशन पे प्लांट लगाना है, यहाँ ज़मीन रखनी है, ये मशीनें लगेंगी, ये सारा, लेकिन उसके लिए पैसे तो लाओगे, तो अब आगे क्या करोगे, कैपिटल कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, वो सारी चीज़ों पे काम करोगे। उसे हम लोग कहते हैं राइजिंग स्टार्टअप कैपिटल, यूजिंग द बिजनेस प्लान टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड अ पार्टनर। तो आपके पास सारा प्लान आउट है, अब क्या करोगे, कुछ लोगों से मिलो, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, कि शायद आप में से उनमें से कोई आपके पार्टनर बन जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट देंगे, या ये जो होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसे लोगों से मिलकर आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, या बैंक से लोन ले सकते हो, इस तरह से कुछ ना कुछ करके भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कैपिटल कहां से लाओगे। नेक्स्ट है स्टार्टअप। ये सारे प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के। लॉन्चिंग द वेंचर, डेवलपिंग अ कस्टमर बेस एंड एडजस्टिंग मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल प्लान्स आर रिक्वायर्ड। स्टार्टअप में क्या है, अब स्टार्ट करना है तो क्या करोगे, लॉन्चिंग द वेंचर, डेवलपिंग अ कस्टमर बेस। आपकी कंपनी शुरू हो गई,
अब कस्टमर बेस को बढ़ाना है। आपने कंपनी तो खोल लिया, प्रोडक्शन शुरू हो गया, पर वो खरीदेगा कौन? तो कस्टमर बेस को बढ़ाओगे, ये है स्टार्टअप करना, ठीक है। एंड एडजस्टिंग मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल प्लान्स, मार्केटिंग कैसे करना उसकी प्लानिंग बनाओगे, सारे ऑपरेशंस को कैसे हैंडल करना उसकी प्लानिंग बनाओगे। तो स्टार्टअप जो करोगे आगे, उसमें क्या होगा कि भाई सारी चीजें ओके है, कस्टमर ढूंढना है, कस्टमर बेस बढ़ाने हैं, मार्केटिंग करना है, ऑपरेशनल चीजों को डन कर देने का है। तो ये सारा काम करना रहेगा इस स्टेज में। तो ये सारे प्रोसेसेस हम लोग पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। नेक्स्ट है ग्रोथ। देखो, ग्रोइंग द बिजनेस, डेवलपिंग एंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक प्लान्स, अडेप्टिंग टू अ न्यू सर्कमस्टांसेस। अब क्या बोल रहे हैं? ग्रोइंग, ग्रोथ में क्या हो रहा है? ग्रोइंग द बिजनेस, डेवलपिंग एंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक प्लान। अब आपका बिजनेस हो गया है, सेटअप हो चुका है, आपने प्रोडक्शन शुरू कर ली। इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा? स्टार्टअप में अब आपको कस्टमर बेस बढ़ाना है, मार्केटिंग की प्लान आउट करना है। अब मार्केटिंग भी कर लिया, कस्टमर बेस भी बढ़ा लिया, तब क्या होगा? अब ग्रोथ होगा, बढ़ोगे, ठीक है, कंपनी क्या होगी? ग्रो होगी। तो यहां यही बता रहा है कि हमें क्या है? फॉलोइंग द स्ट्रेटेजिक प्लान, जो भी हमने प्लान आउट किया, स्ट्रेटेजी बना बना के प्लान को फॉलो करना है, और नई सर्कमस्टांसेस मतलब नई सिचुएशंस भी आते जाएंगे, राइट। तो ये ग्रोथ में हो गया। अब नेक्स्ट है ये हार्वेस्ट, selling the business and harvesting the rewards for many entrepreneurs. This is also means moving to on to a new venture and new challenges. तो अब ये क्या होगा? हार्वेस्ट मतलब भाई आपने फसल कर ली, आपने फसल लगाया, कटाई हो गया, अब उसको बेचने का टाइम आ गया, मस्त प्रॉफिट कमाने का टाइम आ गया। तो यहाँ क्या होगा? हार्वेस्ट का मतलब क्या है कि आपने कंपनी खोला, प्रोडक्ट बनाया, उसके लिए कस्टमर बेस ढूंढा, मार्केटिंग किया, फिर बहुत ग्रो होने लगा। अब जब ग्रो हो रहा है तब आपको दबा के प्रॉफिट मिलने वाला है। तो क्या होगा? ह्यूज मैक्सिमम प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, सारा चीजें वेल सेटल्ड है, क्योंकि आपने कंपनी बनाई, सारे प्रोसेस बना दिए आपने, और कंपनी ऑटोमेटिक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, प्रॉफिट आते रहेंगे। और इसके बाद ज्यादातर एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? नए प्रोडक्ट पे मूव ऑन कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, स्टीव जॉब ने क्या किया? एप्पल को सक्सेसफुल बनाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? नई वेंचर शुरू की। तो ऐसे ही जब आपका कंपनी बहुत मस्त चलने लगेगा, फिर आपकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगा उस पर, क्योंकि आपने सारे स्टेप, सारे प्रोसेस वगैरह ऑलरेडी बना रखा होगा, उस पर कंपनी चलता रहेगा। फिर आप कुछ नए प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो। तो ये होता है सारे प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या हो गया? एंड प्रोसेस। फिर एक नई वेंचर शुरू करो। एक अच्छा इनोवेटर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या करता है? ऐसे ही काम करता है, एक ही काम नहीं करता, एक ही फैक्ट्री नहीं चलाता, फिर इनोवेट करता, नया नया चीजों पे काम करेगा। तो ये सारे प्रोसेस थे एंटरप्रेन्योर के। अब आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलूंगा मैं आपसे आगे के टॉपिक्स को लेके। तब तक मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप सिंसियर हो सीमेट एग्जाम देने के लिए इस साल, अब बहुत कम टाइम बचा है, इतने कम टाइम में सिर्फ यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स से आप नहीं कर पाओगे सारी चीज़ें। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, तो आप इंटेलिजेंट एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और मेरे पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको क्वांट, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सारे टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। तो आप वो ज्वाइन कीजिए, जिससे कम टाइम में आप बेटर तैयारी कर पाओगे। अगर आप सोचोगे एक दिन में एक यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख लो, उससे पूरा हो जाएगा, तो कैसे कर पाओगे आप? एक टॉपिक, मान लो कि मैं इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप आपको करा दूंगा, सारे टॉपिक कैसे मिलेंगे आपको? हर एक कॉन्सेप्ट आपको फ्री में नहीं मिलेगा। तो थोड़ा कॉस्ट है, बिल्कुल मिनिमम। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो अगर आपको लेना है तो ले लीजिए और अपने आप को बेटर प्लेस पे ले जाइए। चलो, आज के सेशन में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।